हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनूप कुमार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। आज मैं माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन का सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ। पिछले क्लास में हमने देखा था कि उसमें जो लैंग्वेज यूज करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, और कंप्यूटर जो अपना लैंग्वेज सेंस करता है, वो थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम देखे थे, वायरस, एंटीवायरस, ये सब थोड़ा सा ओवरव्यू लिए थे। तो वो सब तो काफ़ी बेसिक था, वो आप जानते थे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में माइक्रो प्रोसेसर। हम यहाँ पे इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे और थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। ठीक है, मेनली ये सिलेबस मोस्टली 8085 माइक्रो प्रोसेसर है और एक यूनिट आपका दिया हुआ है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो हम आगे इसके बाद देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन। 8085 माइक्रो प्रोसेसर, क्यों इसे 8085 ही नाम दिए? इसका हार्डवेयर मॉडल क्या है और इस 8085 माइक्रो प्रोसेसर का सॉफ्टवेयर मॉडल क्या है? तो ये इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है, ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ये इंटेल 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ये 8 का मतलब ही है कि ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। 5 का मतलब है इसमें फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, लेकिन इसका जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है वो 3 मेगाहर्ट्ज होता है। वो हम क्रिस्टल ऑक्सीलेटर लगाकर 3 मेगाहर्ट्ज पे रखते हैं। तो वो हम आगे देखेंगे कि क्रिस्टल ऑक्सीलेटर कौन से पिन डायग्राम पे लगाते हैं। ये 64 किलोबाइट मेमोरी सपोर्टेबल माइक्रो प्रोसेसर है। इसका एड्रेस जो है वो 16 बिट एड्रेस है और डेटा जो है वो 8 बिट डेटा है। अब किसी भी मेमोरी कैपेसिटी का एड्रेस बिट और डेटा बिट को किस प्रकार डिफाइन करेंगे? तो कोई भी मेमोरी कैपेसिटी का एड्रेस एंड डेटा डिफाइन करने के लिए ये एक फार्मूला है, 2n। जो मेरा n है वो एड्रेस शो कर रहा है और जो d बिट है, d क्या शो कर रहा है? डेटा बिट। अब देखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो NMOS बेस्ड टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में NMOS ऑप्शन में ना हो तो आप CMOS जरूर होगा और CMOS ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिएगा, 64 किलोबाइट इस माइक्रो प्रोसेसर का मेमोरी सपोर्टेबल डिवाइस है। अब ये 64 किलोबाइट से हम कैसे एड्रेस और डेटा डिफाइन करेंगे तो वो हम देखते हैं। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। मेमोरी कैपेसिटी जो होता है वो 2n इंटू डी बिट्स। अब देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर या डिजिटल में मेमोरी कैपेसिटी निकालने के लिए जो डेटा रेट दिया रहता है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, तो किलो जो होता है एक्चुअल में हम लोग 1000 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 यानी कि कितना हो गया? 2 यानी कि 1024। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मेरा मेमोरी कैपेसिटी कितना है माइक्रो प्रोसेसर का 8085 का? 64 किलोबाइट। अब इस 64 किलोबाइट को इस फॉर्मूले में रखते हैं। 64 किलोबाइट मेमोरी कैपेसिटी है 8085 का। 64 को हम लिख सकते हैं 2 किलो को लिखना है 2 और 8, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट। तो ये 8 को रहने देते हैं। अब देखिएगा, 2 और 2 कितना हो गया? 2 तो 2 इंटू 8 बिट, तो 2 को हम इससे कंपेयर करते हैं। तो 2 यानी कि n का वैल्यू कितना है? 16। तो कितने एड्रेस लाइन हो गए? 16। और
डी डेटा बिट यानी कि यहाँ पे कितने हैं 8 डेटा बिट। तो माइक्रो प्रोसेसर के कितने डेटा बिट हो गए 8। ओके, द माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड द 16 बिट एड्रेस डेटा बस टू सेंड out memory address, the 8-bit data bus to transfer data। जो 16-bit एड्रेस बस है वो अदर मेमोरी एड्रेस बस को इंटरफेस के लिए यूज करते हैं, और 8 बिट जो डेटा है वो डेटा को ट्रांसफ़र के लिए यूज करते हैं। एंड कंट्रोल बस फॉर टाइमिंग सिग्नल। कंट्रोल बस का तो पता ही थे आपको कि कंट्रोल बस डेटा फ्लो के लिए यूज होता है बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड अदर पेरिफेरल डिवाइस। ये फ्लो ऑफ डेटा को शो करता है कंट्रोल बस। ओके, तो पीछे हमने देखा था 8085 का हार्डवेयर मॉडल। अब यहाँ पे हम देखते हैं 8085 का प्रोग्रामिंग मॉडल। द प्रोग्रामिंग मॉडल कंसिस्ट ऑफ सम सेगमेंट ऑफ ALU एंड द रजिस्टर। ALU क्या है यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो भी ऑपरेशन होंगे, एंड द रजिस्टर यानी कि जो भी इंटरनल रजिस्टर है BCDEHL या पेयर में BCDE एंड HL, ये पेयर में होते हैं, ये 16 बिट के हो जाते हैं। और जो इंडिविजुअल होते हैं इंटरनल रजिस्टर BCDEHL, ये सारे के सारे 8 बिट के होते हैं। हम नीचे आगे देखेंगे रजिस्टर के बारे में। दिस मॉडल डज नॉट रिफ्लेक्ट द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ये जितने भी प्रोग्रामिंग मॉडल है ALU एंड रजिस्टर, जो प्रोग्रामिंग में इसका यूज होगा वो ये फिजिकल 8085 माइक्रो प्रोसेसर के फिजिकल स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, कोई चेंज नहीं करता है, बट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन दैट इज क्रिटिकल इन राइटिंग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। इस असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में जो अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि एंड और एडिंग सब्सट्रैक्शन, ये सब रजिस्टर का यूज करके जो इंटरनल और एक्सटर्नल रजिस्टर जो यूज करते हैं उस द्वारा जो भी ऑपरेशन होते हैं वो किस में सेव होते हैं एक्यूमुलेटर में। तो ये पूरे के पूरे माइक्रो प्रोसेसर में कौन से लैंग्वेज प्रोग्राम होते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, और उसे क्या नाम दिए गए हैं मेनेमोनिक्स। तो ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपको माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्रामिंग इसमें करते हैं तो ऑप्शन असेंबली लैंग्वेज और मेनेमोनिक्स दोनों होगा। तो मेनेमोनिक्स बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर बोथ ऑप्शन दिया हुआ है असेंबली एंड मेनेमोनिक्स तो बोथ ऑप्शन है, लेकिन अगर बोथ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो असेंबली लैंग्वेज नहीं मेनेमोनिक्स ऑप्शन मारिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर वही होगा। अब रजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर there are 6 type of general purpose register to store 8-bit data। 8-bit डेटा रजिस्टर में स्टोर होते हैं। वो रजिस्टर कौन कौन से होते हैं BCDEH एंड L। ये इंटरनल रजिस्टर है, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट प्रोग्रेशन में यूज करते हैं। और ये दोनों को पेयर जब करेंगे तो इसका पेयर कैसा बनेगा BC का ही, ना कि B और D का, ठीक है। BC का बनेगा, D का पेयर बनेगा और HL का पेयर बनेगा। अब ये जब पेयर बना तो पेयर एज ए मेमोरी 16 बिट का मेमोरी बनता है, और डेटा भी हो सकता है 16 बिट का। वो डिपेंड करेगा आपके प्रोग्राम पे कि ये क्या है, मेमोरी का यूज हो रहा है या डेटा का यूज हो रहा है, वो इंस्ट्रक्शन से पता चलेगा आपको। तो वो हम आगे देखेंगे। तो ये पेयर है BCDHL। ये रजिस्टर पेयर है 16 बिट ऑपरेशन, 16 बिट पेयर में हो गया क्योंकि इंडिविजुअल 8 बिट का था। तीसरा पढ़ेंगे स्टैक पॉइंटर, ये भी 16 बिट का है। फिर प्रोग्राम काउंटर, ये भी 16 बिट का है, ठीक है। आगे हम देखेंगे
एक्यूमुलेटर के बारे में, फिर इंस्ट्रक्शन सेट, एड्रेसिंग मोड, फिर धीरे धीरे आगे चलकर आर्किटेक्चर देखेंगे, पिन डायग्राम देखेंगे और ये पूरे के पूरे 40 पिन डायग्राम के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे कि ये 40 पिन का क्या रोल है। इस माइक्रो प्रोसेसर 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हर एक पिन का क्या रोल है वो हम आगे चल के देखेंगे। थैंक यू सो मच।